Hello, welcome again. Today we'll talk about Seek and Destroy profile. I was wondering कि मैं आपके लिए कौन सा लेक्चर तैयार करूँ आज बट देन एक प्रोफाइल मेरे सामने आई न्यूयॉर्क सेशन Seek and Destroy. वैसे तो ये ना ही बिगनर फ्रेंडली है ना ही इतना बताया जाता है. ये प्राइवेट स्टूडेंट्स के साथ सर मैं शेयर करता था बात दिल में आया तो let me share this with you. Okay, here we go. So अगर हम इस चीज़ को देखें सो सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल होती क्या है. ये न्यूयॉर्क सेशन से पहले एक बड़ी मूव आई. ओके, लेट मी टेल यू. न्यूयॉर्क मैक्रो से पहले एक बड़ी मूव आई, ये वाली. एक बड़ी लेग बनी, एक सेल मूव बनी. देन एसएमटी इसके साथ इनिशियली यहाँ पे फॉर्म हुई. लोगों ने बाय ओपन किए, वो भी खड्डा नंबर 9 में बढ़ गए. मतलब ये कि उनके एसएल्स यहाँ पे हिट हुए. होता है क्या सीक एंड डिस्ट्रॉय में और आप इससे कैसे बच सकते हैं. इसमें सिर्फ तोड़ फोड़ होती है. जब तक तोड़ती नहीं मार्केट मेकर तब तक आपको छोड़ता नहीं मार्केट मेकर. कोई भी हाई या लो रिस्पेक्टेड नहीं रहता. हाई टूटा, लो टूटा, ये हाई टूटा, ये लो बना, ये लो टूटा, ये लो बना, ये लो टूटा, ये हाई बना, ये हाई टूटा, ये हाई बना, ये हाई टूटा. अब मार्केट दोबारा लो की तरफ जा रही. दिस इज लाइव मार्केट. मैं कोई एक पीस ऑफ प्राइस एक्शन उठा के नहीं बता रहा. मैं उस पर बहुत सारी डिटेल वीडियोस बना सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ लाइव जैसे दिखती है उसे समझना चाहिए. सो इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम इट लुक्स लाइक दिस. देयर इज़ नथिंग हैपनिंग. हालांकि हाई वोलेटिलिटी होती है इस जगह पे, किसमें, न्यूयॉर्क सेशन में. सो कुछ भी नहीं ऐसा हुआ यहाँ पे और इनिशली ये एक गंद हो रहा है. सो ऐसे दिन में जब ऐसा आपको प्राइस एक्शन मिले, सो डू नॉट ट्रेड बिकॉज सिर्फ आपके स्टॉप लॉस उड़ेंगे. और अगर आपको पहले ही पता हो तो आप बचे रहेंगे. अब अगर हम इस टाइम फ्रेम को देखें तो ये अलाइंड है 15 मिनट के साथ, जिसे हमने आगे क्लोजली फॉलो किया. सो ये वो हाई मार्क हुए, ये वो लो मार्क हुए. स्टिल एसएमटी फॉर्म हो रही है 500 के साथ. कहाँ पे, ये देखिए, क्लोजली फॉलो कीजिएगा. दीज लोज आर वैलिड एट द मोमेंट. ये स्वीप नहीं हुए, हालांकि 100 में एनक्यू में एक घंटों पहले स्वीप हो चुके हैं. सो जिन्होंने यहाँ पे इस पीस ऑफ प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड लिया वो भी उड़ गए. नाउ हम आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे. ये इनिशियल लिक्विडिटी स्वीप की मेन लिक्विडिटी वेस्टिंग बिहाइंड है, बैलेंसेज ऊपर पड़े हैं. मार्केट नीचे जाना चाह रही है, एसएमटी उसे रोक रही है, कंसोलिडेशन हो रही है. और इस कंसोलिडेशन की फेज में आप जहाँ पे भी ट्रेड लगाएंगे आप ख़तरों से खाली नहीं होंगे. अब बेसिक इस चीज़ को समझने का फ़ायदा आपको ये होगा
कि जो ही ऐसी प्रोफाइल आपके सामने आए जहाँ पे ना हाई रिस्पेक्ट हो ना लो रिस्पेक्ट हो, 100 कोस मील दूर दूर हो जाए। मेन इशू कभी भी नहीं रहा आपकी प्राइस एक्शन का या आपके टेक्निकल एनालिसिस का। दिस इज द जस्ट 40% of the game. The other 60% is your psychology, your mentality, your risk management, your patience. आप जो जो यहाँ पे ट्रेड लेके बैठे हैं और जिन्होंने मार्केट ऊपर जाते ही स्टॉप लॉसेस यहाँ पे इस जगह पे मूव किए, इसके फिल होने के बाद यहाँ पे अपनी मूव ली और स्टॉप लॉसेस ब्रेक इवन पे लेके आए, उनके स्टॉप लॉसेस भी हर्ट होने वाले हैं बिकॉज एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं कर पाई, अब इंटरनल को लेने आई है। इनिशियल इसका मूव कंसोलिडेशन के बाद बाय का ही है, बट उस पे जाने से पहले मार्केट अपनी प्यास हवस पूरी करेगी एंड देन इट विल मूव हाई। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आपको इससे कुछ सीखने समझने को मिला है ताकि इसके बाद मार्केट में जब भी ऐसी प्रोफाइल, जब भी ऐसी प्राइस एक्शन आपको देखने को मिले, सो आप उससे 100 कोस दूर हो जाएं। वो इस वजह से कि अगर आप प्रो नहीं हैं इसमें तो आपके एसएल दब के उड़ेंगे। आप मूव करोगे एसएल थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और इन्हीं चक्करों में आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। सो do not do this shit, just stay focused and be patient. Thank you very much.